दोस्तों आखिर बाज ही क्यों हवाओं पे बादशाहत करता है? क्यों ये इतना बेरहम होता है? क्यों ये जीने के लिए जिंदगी और मौत का खेल खेलता है? क्यों बाज के बच्चों को जिंदा रहने के लिए जिंदगी और मौत का खेल खेलना होता है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। ईगल यानी बाज, हवाओं पे राज करने वाले इस परिंदे की जिंदगी किसी भी तरह से आसान नहीं होती। इसका खौफ इन हवाओं में हमेशा बना रहता है। जब ये अपने शिकार पे झपटता है तो उसके लिए जिंदगी तंग कर देता है, और जब ये अपने शिकार को एक बार पकड़ लेता है तो फिर उसका बच पाना किसी मुआजिजे से कम नहीं होता। दोस्तों बाज का इन हवाओं पे बादशाहत करना आसान तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसे ऐसा खूनखार बनने के लिए दिल दहला देने वाली आजमाइशों से गुजरना होता है। आज हम आपको ईगल्स के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हवाओं पे बादशाहत करने वाले इस बाज के बचपन से, जहाँ पे बाज को जिंदा रहने के लिए अपने ही बहन भाइयों को बेरहमी से मारना पड़ता है, जहाँ पे इसे ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। इसके जुल्म की दास्तान इसके पैदा होते ही शुरू हो जाती है। दोस्तों एक मादा ईगल एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। जब 2 हफ्तों बाद इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो इन बच्चों को अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही साथ पैदा हुए बहन भाइयों को मौत की घाट उतारना पड़ जाता है। ये सारा दिल दहला देने वाला मंजर इनके माँ बाप साइड पे बैठ के देख रहे होते हैं। जो इन बच्चों में ताकतवर होता है वही जिंदा बचता है। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूख लगने पे ये बाज अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ता, तो ये अपने शिकार के साथ क्या करता होगा। जब ये 2 फीट का परिंदा अपने परों को खोलता है तो हवाओं में इसके खौफ का सन्नाटा छा जाता है। ये सेम वैसे ही अपने शिकार पे हमला करता है जैसे एक फाइटर जेट अपनी टारगेट लोकेशन को लॉक करके मिसाइल को फायर करता है। जैसे ये मिसाइल अपने टारगेट से नहीं चूकता, वैसे ही ये अपने शिकार को नहीं जाने देता। अभी तो इस नन्हे बाज ने पहला इम्तिहान पास किया है, असल इम्तिहान तो आगे शुरू होंगे। अब इसको अपनी पहली उड़ान भरनी है, जिसके लिए इसके पेरेंट इस मासूम को उस हाइट पे लेके जाते हैं जहाँ पे कोई भी परिंदा जाने का कभी सोच भी नहीं सकता। अब इसको इस हाइट से नीचे गिराया जाएगा। इसके साथ फिर से जिंदगी और मौत का एक खेल खेला जा रहा है। अब इस बाज के बच्चे को जिंदा रहने के लिए उड़ना ही होगा, वरना नीचे मौत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये इन बेरहम हवाओं की मार सहता है ताकि इन हवाओं पे बादशाहत कर सके। इससे निकलने के बाद ये अपनी जवानी का सफर तय करता है। दोस्तों अब टाइम हो गया है कि जो जुल्म इसने सहे हैं वो जुल्म सूद समेत अपने शिकार को वापस करे। अब रहम का वर्ड इस बाज की डिक्शनरी में भी नहीं है। अब अपने बहन भाइयों की मौत का बदला भी शायद ये अपने शिकार से लेगा। दोस्तों ये अपने शिकार को अपने ताकतवर पंजों से पकड़ता है, जो इतने मजबूत होते हैं कि एक बाज अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, और इनके ये पंजे एक बंदर तक को उठाने की सलाहियत रखते हैं। अब देख लेते हैं उन खूनखार नाखूनों को जो किसी भी शिकार को चंद ही मिनटों में चीर फाड़ कर रख देते हैं, और इनकी खतरनाक चोंच जो किसी भी शिकार को नोच खाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दोस्तों वैसे तो बाज की लंबाई 2 फुट तक होती है, लेकिन जैसे ही ये उड़ान भरने के लिए अपने परों को खोलता है तो इसकी लंबाई 7 फुट तक हो जाती है। जब ये अपने शिकार पे हमला करता है तो इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। दोस्तों ये स्पीड एक 12 सिलेंडर वाली सुपर फास्ट कार से भी कम नहीं है। इस स्पीड पे जापान में बुलेट ट्रेन चलती हैं। पंजों और चोंच की तरह इसकी नजर भी बहुत तेज होती है, जो 12,000 फीट की हाइट से जमीन पे चलने वाले अपने शिकार को देख सकती है। दोस्तों ये बाज अपनी गर्दन को घुमाए बगैर 340 डिग्री तक देखने की सलाहियत रखते हैं। इनकी नजर हम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ होती है। ये एक ही वक्त में पास और दूर की चीजों पे फोकस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ हैं। दोस्तों ये ऊंची ऊंची चट्टानों पे अपने घोंसले बनाते हैं, और ये कभी भी अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाते। इनके घोंसले दुनिया में मौजूद तमाम परिंदों से बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 6 या 7 फीट तक होती है, जिसमें एक इंसान आराम से सो सकता है। एक एवरेज बाज की उम्र 70 साल तक होती है, लेकिन 45 साल की उम्र तक पहुँचने के बाद ये मजीद शिकार करने के काबिल नहीं रहते। इस टाइम पे इनकी चोंच और पंजों के नाखून इस काबिल नहीं रहते कि वो शिकार को पकड़ सकें, और इनके पंख भी इतने भारी हो जाते हैं कि अब ये उड़ने के काबिल नहीं रहता। इसके पास अब 2 ही ऑप्शन होती हैं, या तो ऐसे बड़े बड़े भूख से मर जाए, या फिर जीने के लिए अपने उस दर्दनाक प्रोसेस से गुजरे जो इसे दोबारा जिंदगी दे सकता है। लेकिन ये बाज मजीद जीने के लिए दूसरे ही ऑप्शन को चुनता है, जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये अपनी इस मुड़ी हुई चोंच को, जो अब शिकार के काबिल नहीं है, पत्थर में मार मार कर तोड़ देता है, जिसमें इसकी चोंच लहू लुहान हो जाती है। इसी तरह फिर बारी आती है नाखूनों की, उनको भी इसी तरह तोड़ा जाता है। फिर ये बाज अपने पंखों को एक एक करके अपने जिस्म से अलग करता है। दोस्तों ये टाइम एक ईगल के लिए बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन शायद ये अपनी नई जिंदगी की कीमत अदा करते हैं। इस बाज को इन हवाओं में दोबारा उड़ान भरने के लिए 5 महीने लग जाते हैं, तो फिर से ये इन हवाओं में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस बाज की ये दास्तान हमारे लिए बहुत से सबक छोड़ जाती है कि जीने के लिए इंसानों को हर हालात का सामना करना ही पड़ता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो
ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔